स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जो प्लस साइन देख रहे हो ये इसका साइन है और ये जो प्लस साइन है वो इसका साइन है। ऐसी क्वेश्चंस के अंदर भी होगा। तो हमें देखो फर्स्ट रूल हमारा क्या है कि हमें यहाँ पे इसका सी का साइन देखना होता है। अगर पॉजिटिव साइन है तो मिडल टर्म जो है, मिडल टर्म मतलब जो बी वाली टर्म है इसको मिडल टर्म बोलते हैं। तो ये मिडल टर्म जो स्प्लिट होगी वो एडिशन होगा किसी दो वैल्यूज का। ठीक है, एडिशन ऑफ एनी टू वैल्यूज। अगर नेगेटिव साइन होगा तो यही मिडल टर्म जो होगी वो डिफरेंस होगी किन्हीं दो वैल्यू का। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जैसे अब ये क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, प्लस का 9 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, एडिशन होगा कि नहीं दो नंबर का। तो आपको इसको पर्टिकुलर इसी टर्म को इस तरीके से लिखना है कि जो मल्टीप्लाई होगा वो तो क्या होना चाहिए, इन दोनों का 9 into 1। मतलब आप यहाँ पे क्या करते हो, C into A ये किया जाता है। तो आपके पास क्या आया, 9 आ गया। ओके, और जो B है आपके पास ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ये एडिशन होगा कि नहीं दो नंबर का। लाइक 9 कैसे कैसे आता है, तो ये देखते हैं हम 9 कैसे कैसे आएगा। 9 आएगा, एक तो 9 1 9 और एक आएगा 3 3 9। ओके, वैसे दो ही तरीके से आ सकता है। तो आपने देखा 9 1 9, 9 + 1 तो कितना होता है, 10 होता है। और यहाँ पे भी 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है। हमें चाहिए क्या यहाँ पे, हमें चाहिए 6, है ना। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमारे लिए ये वर्क करेगा। और वर्क कैसे करेगा ये, जैसे कि आपको पता है कि -6x है, तो -6x के लिए क्या करोगे, आपने x² -3x +9, क्योंकि दोनों प्लस होके क्या बन जाएंगे, -6x बन जाएंगे। ठीक है, अभी मैं ये करवाने के बाद आपको इसकी ट्रिक करवाने वाला हूँ, क्योंकि इस बार क्या है गाइस, 10th का बोर्ड है और फर्स्ट टर्मिनल में आपको पता है एमसीक्यूज आने वाले हैं। एमसीक्यूज में ये सब आपको करके नहीं दिखाना है, आपको डायरेक्टली सोल्व करने हैं, इनके जीरोस निकालने हैं डायरेक्टली, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सा एक बार इसका ट्रेडिशनल मेथड समझ लीजिए कि होता कैसे है ये। फिर आपको पता है एक्स कॉमन, अब पेयरिंग बनाई जाती है यहाँ पे, ये पेयरिंग बना ली। यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो x - 3 आ जाएगा, और यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे तो भी x - 3 आ जाएगा। ये ध्यान रखना कि ये जो ब्रैकेट है ना, ये दोनों ब्रैकेट ये सेम होनी चाहिए साइन के साथ। साइन भी सेम होनी चाहिए और वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। अगर इनकी वैल्यूज अलग आ रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है या कुछ भी अलग है ना ये इससे, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये ब्रैकेट है इन दोनों की वैल्यू सेम रखनी पड़ेगी। ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, अगर आप सही कर रहे होगे तो। नेक्स्ट, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे माइनस साइन लगा है, ये एक वैल्यू है पूरी और एक ये वैल्यू है पूरी। दोनों में क्या x - 3 कॉमन है ना, तो x - 3 हमने क्या कर लिया, बाहर कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, इधर x बचा ये वाला, और माइनस साइन बचा ये वाला, और ये 3 बचा। समझे, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या हो गया, फैक्टर्स आ गए इसके, इनको बोला जाता है फैक्टर्स। ठीक है, अब आगे क्या करना होता है, एक्स की वैल्यूज निकालनी होती है, आपको जीरोस निकालनी होती है यहाँ पे। ठीक है, जीरोस अल्फा और बीटा होती है, आपने 9th क्लास में पढ़ी है। ठीक है, नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो ये जीरोस होती है वो, इनको अल्फा और बीटा बोलते हैं। जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए यही है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, x - 3 = 0, जो पहले वाला है। ठीक है, यहाँ से अल्फा निकलेगा। ओके, और ये वाला जो दूसरे वाला है, यहाँ से क्या निकलेगा, बीटा निकलेगा। ये भी x - 3 = 0 लिख देंगे। यहाँ से x = 3 आ गया, और यहाँ से भी x = 3 आ गया। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों जीरोस निकल गई। ये फैक्टर्स होते हैं जो ब्रैकेट्स में होते हैं और ये जीरोस हैं।